जय महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी हम लोग एक जगह ब्रेकफास्ट करने रुके हैं। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। हमारी मॉर्निंग सुधर गई है। 2 बजे के आसपास हम लोग वाराणसी पहुंच गए थे। बट दर्शन करते करते हम लोगों को ऑलमोस्ट समझिए ना 6 साढ़े 6 बजे जैसे हम लोग फ्री हो चुके थे वहाँ से। एंड हम लोगों ने प्लानिंग ऐसा किया कि हम लोग नाइट ड्राइविंग करके एंड बैद्यनाथ धाम पहुँच जाए। और अभी हम लोग निकले हैं बैद्यनाथ धाम के लिए। एक्चुअली रात में हम लोग सासाराम करके एक अच्छी जगह है, अच्छा होटल भी मिल गया था हमको, वहाँ हम लोग स्टे कर लिए थे रात में। एंड अभी ब्रेकफास्ट किया और अभी बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आप वाराणसी दर्शन करने जा रहे हैं तो बहुत सारे पंडित आपको मिलेंगे दर्शन करवाने के लिए। प्लीज़ उनके चक्कर में मत पड़ना। अगर आप नॉर्मल लाइन में लगते हैं तो भी उतने ही दर्शन होंगे। अगर आपको वीआईपी करना है तो मंदिर के बाहर ही उनके काउंटर्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट वेबसाइट पे भी उन्होंने रेट्स दिए हुए हैं। करीब 300-350 रुपये पर पर्सन में वो लोग वीआईपी दर्शन करवाते हैं। पंडितों के चक्कर में मत पड़ना। हम पंडित के चक्कर में पड़े क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना था, तो हमने सोचा पंडित जी थोड़ा जल्दी दर्शन करवा देंगे। तो हमारा भेंट का सारा सामान उनके पास था, वो भी ले गए। जो उन्होंने दक्षिणा के रूप में 1000 रुपये मांगे थे वो भी ले गए और हमें नॉर्मल लाइन में खड़ा कर दिया। तो बेवकूफ़ बनने के चांसेस बहुत है। तो अगर आप वाराणसी में जाते हैं या कोई भी मंदिर में टू एन एक्सटेंट, हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि वीआईपी लाइन में आप मूर्ख ही बनते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी उतनी लाइन लगी हुई है। बिकॉज आजकल हर किसी को वीआईपी दर्शन करना है। कुल मिला के थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी हम कल रात को ही सोच रहे थे कि हम ओवरनाइट जर्नी करके देवगढ़ पहुँच जाएंगे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पे। बट दिक्कत यह है कि सुनी सुनाई बातें हैं, थोड़ा झारखंड वाला रोड था, हाईवे था, तो हमें थोड़ा अनसेफ लगा। जैसा अनुज भाई ने बताया, हमने सासाराम एक अच्छी सिटी आती है वाराणसी छोड़ने के बाद, करीब 80 किलोमीटर्स दूर है। बहुत ही बढ़िया डील हमें मिल गई थी। लास्ट मोमेंट हमने कुछ 2000 रुपये में हमारा होटल बुक हो गया था। एंड क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 2 नाइट्स प्रॉपरली सोए नहीं थे, तो हमने कल होटल ले लिया, हम अच्छे से सोए। हम अभी सुबह हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता किया हमने। अब हम जाएंगे बाबा बैद्यनाथ मंदिर। सो बने रहिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमें बताते रहिए और आपके आशीर्वाद देते रहिए। जय माता। जय महादेव दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। अब हम लोग जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, बाबा के दर्शन करेंगे। और रही बात, हम लोग अभी ब्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि कुछ जगह नेटवर्क का बड़ा इशू होता है। हर जगह यही प्रॉब्लम है। हम लोग रात में भी बिहार में एक जगह रुके थे, नेटवर्क फुल बताता है बट है ना, इंटरनेट नहीं चलता है प्रॉपर। सो ब्लॉग अपलोड होता नहीं। हमने ब्लॉग अपलोडिंग के लिए डे 6 का ब्लॉग अपलोड करने के लिए हम लोग को आज समझिए मैंने केदारनाथ चढ़ने से पहले हम लोगों ने अपलोड डाला था। 2 दिन तक अपलोड होते रहा बट अपलोडिंग उसके अंदर चला ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोग केदारनाथ उतरे। केदारनाथ उतरने के बाद गाड़ी में वाईफाई कनेक्ट किया, उसके बाद व्लॉगिंग का ऑटोमेटिकली अपलोड हुआ। उसके बाद हमको पता चला कि व्लॉग अब आज ही हुआ है अपलोड। सो हमारा व्लॉगिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा जर्नी का थोड़ा स्पीड बढ़ाया है हम लोगों ने। सो अभी डे नाइट हमारा गाड़ी चलता है। सो इस बीच में फ्रेशन अप होने के लिए आपको 500 रुपये में अच्छा सा रूम मिल जाता है। बिकॉज जब आप 11-12 बजे कहीं पे भी पहुंचते हो फ्रेशन अप होने के लिए, एज सच होटल के मैक्सिमम चेकआउट्स हो चुके होते हैं एंड मिल जाता है। सो ऑन वे अगर आपको फ्रेशन अप होना है, नहा धो लेना है, तो 500 रुपये में आपको अच्छे से कोई भी होटल या रूम मिल जाएगा। अब रही बात हमारी जर्नी की, सो हम लोग केदारनाथ 2 तारीख को अर्ली मॉर्निंग बोले तो हम लोग 11 बजे 10:30 बजे के आसपास हम लोग हेलीकॉप्टर सर्विस के वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। बट उन लोगों ने हमको बहुत लेट भेजा। अरे बहुत टायरिंग एंड इरिटेटिंग एक्सपीरियंस था। हाँ, विद ग्लोबल स्पेशली, जो कल भी हमने आपको बताया था। बहुत ज़्यादा परेशान किया उन लोगों ने। और ऊपर से दादागिरी भी बड़ी इतनी ज़ोर से कर रहे थे कि समझिए कि जैसे हम लोगों ने टिकट नहीं लिया है, उन्होंने हमको एहसान किया टिकट देके।
सो हमको बड़ा बुरा लगा उस चीज़ का लेके। And guys, they even treat females badly. तो वो महिलाओं के साथ भी सेम व्यवहार उनका महिलाओं के साथ भी था, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। पैसेंजर मीन्स पैसेंजर था ओनली, किसी को कुछ नहीं समझते थे। वजन, वेट आपको तोल के आपके पैसे लेंगे। हाँ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का तुलादान हुआ था, उनको तुला में तौल के उनके वजन के बराबर सोना दिया गया था। हमको भी ऐसी फीलिंग आई कि हमारा वजन करके पर केजी 150 रुपये हमारे से ले लिए थे। सो ऑलमोस्ट आप जैसे देख रहे हो हम लोग थोड़े हेल्दी भी है, और चॉपर सर्विस के हिसाब से हम ओवरवेट है, डेफिनेटली ओवरवेट है। सो हमने टू एंड फ्रो ओवर एंड अबाउट टिकट रफली 9,000 पे किया। सो इफ यू लुक एट आवर ओवरऑल कॉस्ट फॉर चॉपर सर्विस, हमने कुछ 11-11.5 हज़ार दिया था टिकट बुकिंग का, एंड 9,000 वी पेड फॉर ओवरवेट, एंड सो दैट कॉस्ट अस 21,000 रफली। सो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, बट चाहे आप ग्लोबल हो या कोई भी चॉपर सर्विस लो, दे विल चार्ज यू फॉर द एक्स्ट्रा वेट फॉर श्योर। एंड अगर आप ओवरवेट है तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत देरी से बिठाया जाएगा, बिकॉज इन चॉपर दे हैव टू डू अ वेट मैनेजमेंट करते। सो 5-6 लोगों की कैपेसिटी होती है, बट देयर इज ऑल्सो वेट मैनेजमेंट, दे हैव टू लुक एट इट। सो आपके बाकी पैसेंजर्स दुबले पतले हो ऐसी जगह पे टिकट लेना, सो दैट आपका नंबर लग जाए, अदरवाइज यू हैव टू वेट। हम लोगों ने 11,000 का टिकट करा था, 11,000 कुछ समथिंग रुपीस का था। हम लोगों को टोटली हेलीकॉप्टर का बुकिंग ही हम लोगों को 21,000 रुपए में पड़ा है। करेक्ट। सो आप सोचिए कि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि भाई बढ़ के कितना बढ़ेगा, 2,000-5,000 बढ़ेगा, बट इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ने का हम लोगों को भी एक्सपेक्ट नहीं था। नहीं अनुज भाई, टिकट में लिखा हुआ था कि ओवर एंड अबव 80 kg आपका पर केजी 150 लगेगा, बट हमको लग रहा था कि हम थोड़े पतले हैं, हमने थोड़ा वेट लॉस किया है, बट ऐसा लग नहीं रहा है, हमने वेट गेन किया है। एंड इफ यू एक्चुअली कैलकुलेट, सो 12 मतलब। रही बात जर्नी की, हम लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ ऑलमोस्ट समझिए हम लोग 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुंच चुके थे। 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास हम लोगों को हेलीकॉप्टर में उन्होंने बिठाया, और अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मिनट में हम दोनों जन मंदिर पे हेलीपैड पे हम लोग उतर चुके थे केदारनाथ। सो वहाँ से फिर हम लोग ऊपर चढ़े, मंदिर के ध्वजा के दर्शन करे। So it is hardly 750 meters guys from the helipad. So अभी आफ्टर द प्रलय नया रूट बनाया है, एंड जैसे आप हेलीपैड पे लैंड करते हो, हार्डली 750 टू 900 मीटर्स पे आपको मंदिर मिल जाता है। एंड हेलीपैड के बाद में आपको सारे होटल्स मिलते हैं। होटल्स तो बोल नहीं सकते, डॉर्मेटरी बोल सकते हैं या धर्मशाला टाइप्स बोल सकते हैं। अच्छा है, बस स्टे करने के लिए अच्छी जगह है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आप बट वहाँ पे नेगोशिएट करते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लूट मार बहुत मचा रखी है लोगों ने वहाँ पे। जो चीज़ नीचे 20 रुपये या 25 रुपये की, भाई हम लोग सोचते हैं कि ऊपर जाके हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेट करते हैं, उनका खुद का प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसके बावजूद भी वो वस्तु उससे भी 4 गुना ज़्यादा भाव में पड़ती है। सो आप लोग काफ़ी चीज़ें, और ठंडी का सामान काफ़ी चाहिए आपको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करना पड़ेगा। 100 रुपये बोतल का दिया है हमने, एक पानी की बोतल का, जो 5 times, जो हमको 20 रुपए में नीचे पड़ती है, वही चीज़ हम लोगों ने ऊपर में 100 रुपए में खरीदी है। एंड गाइस मेडिसिन खास कैरी करिएगा, बिकॉज अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आपको डेफिनेटली वॉमिटिंग्स हो सकते हैं आपको। सो वॉमिटिंग्स, डायरिया, आपका एलर्जी टाइप्स अगर कुछ है तो वो, अदरवाइज आपका वो जो थोड़ा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए विक्स बाम जो भी आप लेके आना चाहते हो आ सकते हो। बट अगर आप अगस्त के बाद आते हो, देन द वेदर इज एक्सट्रीम, तो आपको गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा कैरी करने चाहिए। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अ थर्मोवेयर, क्योंकि मैंने तो थर्मोवेयर के 2 लेयर्स लगा दिए थे, उसके ऊपर जीन्स एंड टी शर्ट एंड आपका जैकेट्स एवरीथिंग, फिर भी इट वाज अनबेरेबल। आई मीन -6 डिग्री और 7 डिग्री के बीच में था, एंड दैट टू मॉर्निंग में 5 o'clock यू आर स्टैंडिंग ऑन अ हेलीपैड विच इज ओपन एरिया, तो हवा भी काफ़ी तेज चलती है। तो बी केयरफुल, आई मीन यू नीड टू कैरी मोस्ट ऑफ योर क्लोथ्स विच यू कैन वेयर ऑन दिस।
एंड दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना आपने, भले ही किसी ने लद्दाख किया हो, लद्दाख की ठंडी एंड केदारनाथ की ठंडी जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि मैं 3 बार लद्दाख कर चुका हूँ, मुझे पता है कि लद्दाख की ठंडी जो भले माइनस में हो, -6 में हो, -4 में, -5 में हो, वहाँ माउंटेन सिकनेस के कारण आपको उतनी ठंडी महसूस नहीं होगी। बट यहाँ पे ग्रीनरी के कारण आपको वही -3, -2 आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। सो ठंडी का सामान आप प्रॉपरली लेके जाइए, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे मेरे खुद के करंट निकल गए थे, मेरा खुद को करंट लगने लगा था। सो आप थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा, ठंडी का पूरा सामान, और खासकर बच्चों को तो स्पेशली बच्चों का तो सामान प्रॉपरली लेके जाना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है ऊपर। सो बेसिक डिफरेंस यही है गाइस। सो अगर आप कहीं पे भी हिमाचल जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, जम्मू कश्मीर जाते हो, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज बहुत रेयरली होते हैं अनलेस यू हैव सम ब्रीदिंग रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। लद्दाख इज मेनली वेरी ड्राई माउंटेन टेरेन, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी वैसे ही रहती है। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन लद्दाख एंड दिस टेरेन इज दैट वहाँ पे आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं एंड 1-2 दिन लगता है आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में। तो यही है उत्तरांचल, हिमाचल, आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह में ठंड बहुत रहती है ये टाइम पे, स्पेशली ये तो स्नोफॉल का टाइम है। और हम लोग फिर होटल करने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, 5-10 मिनट। उसके बाद मंदिर के दर्शन किए, केदारनाथ के मंदिर के दर्शन बड़े अच्छे से। हम लोगों ने सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग उठ के डबल से हम लोग दर्शन करेंगे, बट अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पे जो पंडित वगैरह होते हैं, हालांकि मैं आपको वीडियो भी शो करूँगा, मेरे पुराने वाले ब्लॉग में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे पुलिस भी पंडित के सपोर्ट में रहती है, उत्तराखंड में जहाँ केदारनाथ मंदिर के वहाँ पे उन्होंने खुद उन लोगों से कुछ 1000 रुपये, 500 रुपये का कुछ रहता है, तो वो कुछ सेटिंग करके। सो गाइस, केदारनाथ में 2 चीज़ें हैं। एक है आप ऑफिशियली मंदिर की पर्ची ले सकते हो। सो 5000 रुपये की पर्ची मिलती है। सुबह आई थिंक 2 डिपेंड्स ऑन द क्राउड, यूजुअली 2 बजे के आसपास अभिषेक बहुत बढ़िया से कराते हैं। सो अगर आप अकेले हो तो भी 5000 रुपीज़, अगर आप 5 हो तो भी 5000 रुपीज़। सो अगर आप इक्का दुक्का हो तो मत करना, बिकॉज इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर फॉर यू। अगर आप 4 या 5 के ग्रुप में हो तो आप वो कर सकते हो। बट सबसे दुविधा वाली बात यह है कि वो पर्ची के अलावा भी महाराजों का और वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी उनका सेटिंग रहता है। पंडित आपको 3000 रुपये में पूजा करवा देगा। एंड इट वॉज, आई मीन, पूरा धंधा बना के रखा हुआ है गाइज। आई मीन, हमें दुख एक इसी चीज़ का हो रहा है कि हम इतना श्रद्धा से जाते हैं भगवान की। चलो वो एनर्जी है, उनकी एनर्जी इतनी प्रचंड है कि वो धरती पे आपने पैर रख दिया तो आप वैसे ही पावन हो गए। बट हम भगवान के दर्शन 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा कर नहीं पाते। सो VIP अगर है आप तो वहाँ जाके आप बैठ रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। अगर नॉर्मल लाइन में जाते हो तो 1 सेकंड हुआ आपको धक्का मार के निकाल देंगे। सो आई मीन द बिहेवियर ऑफ दिस, तो अगर कोई ये वीडियो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन रहे हैं या कोई ये देख रहे तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है। यू हर्ड इट राइट, अनप्रोफेशनलिज्म। वैसे प्रोफेशनलिज्म भी नहीं होना चाहिए। मंदिर है, हमारे श्रद्धा है, हमारे धाम है, हम जब चाहे हमारे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि व्यवस्था करने के लिए आपको ट्रस्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट इतना ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म वो प्रोफेशनलिज्म में भी नहीं होना चाहिए। पैसे लेने के बाद भी आपका काम नहीं हो और मतलब आप मूर्ख ही बन रहे हो। मतलब हमें ये 4 ज्योतिर्लिंग करने के बाद एक चीज़ तो रियलाइज हो रही है, और आगे भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, ऐसा नहीं कि पहला था। बट हर मंदिर में अब इतना प्रोफेशनलिज्म कर दिया है, धंधा है। मतलब आप उतरते हो तो उनके लिए एक बिजनेस हो। हम लोग समझते हैं कि मजबूरी हर किसी को टाइम कवर करना रहता है, इसलिए VIP टिकट ले लेता है। बट VIP टिकट लेने के बाद भी आपको लाइन में ही खड़े रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि VIP टिकट ले लिया है सो हम लोग सबसे पहले दर्शन कर लेंगे, सबसे आगे पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको वहाँ के पंडित, वहाँ के लोकल ट्रस्ट वाले जो पंडित होते हैं, जो अंदर पंडितों को जिनको परमिशन होती है, वही पंडित आपको पीछे रख के और पीछे वाले को सबसे आगे लेके जाएंगे मंदिर में दर्शन कराने के लिए। एंड इफ यू आर नॉट रॉन्ग अनुज भाई, जो हम सुबह 4 बजे उठ के मंदिर के पास गए थे, हाँ, हमने जो लाइन देखी थी गाइस, सो मंदिर के आगे एक रेलिंग लगा हुआ है, वहाँ पे नॉर्मल दर्शन की लाइन लगती है। आई थिंक ऑलमोस्ट उतनी ही लाइन VIP की थी। तो आप सोचिए कि रात को 2 बजे 3 बजे से अगर भगवान के अभिषेक चालू होते हैं एंड सुबह 5:30 6 बजे तक वो चलता है,
बिकॉज मंदिर खुलता है 6 बजे नॉर्मल लोगों के लिए। सो आम जनता जो है, जो रूटीन लाइन से दर्शन करती है, वो लाइन खुलती है 6 बजे। सो इमेजिन गाइस, अगर आप वीआईपी टिकट भी लेते हैं और अगर आपको 2 बजे 3 बजे से लाइन में खड़ा रहना है, 3-4 घंटे अगर लगते हैं, हाँ अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे पहले पहुंच गए तो ठीक है, बट हर कोई ये सोचता है कि हम पहले पहुंच जाए। हम जब हेलीपैड पहुंचे तो हम थोड़ा ये सोच रहे थे कि भले 6 बजे का टाइम स्लॉट है, थोड़े शाणे बनते हैं, 5:30 बजे 5 बजे पहुंच जाते हैं तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, 3 हेलीपैड के ऑफिस है, वहां पहुंचे, वी वर क्लूलेस, हमको पता ही और नहीं था। ऑफिस तो है ही नहीं, ऑफिस का कोई नामो निशान नहीं है। ओ। आपको वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगता है कि भाई वहाँ हेलीपैड है तो अच्छी बैठने की सुविधा है, भाई खुले में बैठना पड़ेगा, ठंडी से आप मर जाओगे। इसलिए बोलता हूँ कि एक्चुअली उन लोगों ने हमको ऐसा बोला था कि जो पहले आएगा उसको पहले हम लोग इधर से भेजेंगे। हम लोगों को टाइम स्लॉट दिया 6 बजे का। हम लोग वहीं खड़े थे क्योंकि हम लोगों का वेट प्रॉब्लम था, इसलिए फर्स्ट में गया था, सेकंड टाइम में प्रणव भाई आए थे। सो हम लोगों ने ऐसा देखा कि मैं जैसा उतरा, मेरे से बोर्डिंग मांगा उन्होंने। बोर्डिंग तो क्या बोल सकते हैं, एक पर्ची दी है, जो बोलते हैं ना पार्किंग में जो आप लोगों को पर्ची मिलती है उसी टाइप से एक पर्ची दी। कोई पर्टिकुलर बोर्डिंग नहीं है, उस पर खाली उन लोगों ने मैनुअली नंबर लिखते हैं। और मेरे को टाइम स्लॉट दिया उन्होंने 6 बजे का। एंड सेकंड टाइम जब प्रणव भाई आए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या टाइम दिया? तो बोले मेरे को भी 6 बजे का दिया। सो भाई सबको वो लोग 6 बजे का टाइम देते हैं क्योंकि उन लोगों को भी, जबकि सबसे पहले वेक्ट्रा, ग्लोबल वेक्ट्रा की इतनी फ्लाइंग टाइमिंग नहीं है, वो लिमिटेड फ्लाइंग है उसकी। सो आप खास इस चीज़ का ध्यान रखना। ग्लोबल वेक्ट्रा को तो भाई मैं अवॉइड ही करूँगा कभी भी, एनी टाइम। मैं तो हेलीकॉप्टर ही अवॉइड करूँगा। ये तो गाइस दिक्कत वही है कि उनकी फ्लाइंग फ्रीक्वेंसी कम है, पैसेंजर्स उतने होते नहीं है, वो हर किसी को 6 बजे का स्लॉट देते हैं क्योंकि जब चॉपर सुबह फाटा से निकलता है तो खाली जाएगा तो उनको फ्यूल परवड़ेगा नहीं, तो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। तो फिर जैसे जैसे आए आपको भेजते रहते हैं, बट इन नटशेल वो हर किसी को 6 बजे का टाइम स्लॉट देते हैं। सो गई मत करना, आराम से आपके दर्शन करो। आप 6 बजे का टाइम स्लॉट दिया है, 7 बजे पहुंचे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हमारे प्रणव भाई ने पेंसिल तोड़ डाली है, देखो बड़ा नुकसान कर दिया है। रात में एक तो पीछे आराम से सोते हैं। सवारी अपने सामान की जिम्मेवारी खुद ले, यहाँ वहाँ सामान रखे नहीं, ये तो टूटने का, चोरी होने का डर रहता है, खतरा रहता है। ये हमारा आईपैड, इसकी पेंसिल तोड़ दी है, बड़ा दुख हो रहा है अभी ये सब चीज़ें देख के। ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अभी हम लोग, अब देखो जर्नी का आनंद लो। हमको रात में लगा था कि अनसेफ जर्नी होगी हमारी, बट बड़ा अच्छा रोड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं क्योंकि फुल हाईवे चलता है। एंड सीआरपीएफ की टीम भी सीआरपीएफ की टीम ऐसा सुना है और हमने सुबह देखा भी, बट यही था कि सुनी सुनाई बातें हैं, थोड़ा सेफ चलने में अच्छा था और वैसे भी थके हुए थे तो सो जाना अच्छा था। सो वी हैड अ गुड स्लीप एंड नाउ वी आर ऑन वे टू बैद्यनाथ मंदिर। हाँ हमारे जी वीडियो करवाए भागे।
ये देखो पंडितों की दादागिरी, पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा है, पुलिस वालों के साथ दादागिरी कर रहे हैं। चोरी चकारी का ये देख लो, पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा इन पंडितों ने, सोच लो। आप देख सकते हो ये पंडित यहाँ पे बक्के गया इधर से। दोस्तों हम आज वापस मूर्ख बने हैं। हमने जो दक्षिणा के पैसे लाए थे, भाई साहब खड़े थे जो बोल रहे थे कि दक्षिणा दे दो। मैंने सोचा कि अंदर दान पेटी मैंने पैसे दे दिए, बाद में देखा कि दान पेटी थी, वो भाई साहब तो ऐसे ही सेकंड टाइम बोलो जय महादेव। जय महादेव। जय महादेव, जय महादेव। चलो